हेलो भाइयों, नमस्ते। मैं हूं पप्पू और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने पुजलम लाइव में। ठीक है, इस सेशन में आप देख पाएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस के इस तरह के सवाल, अधिकतर सवाल बच्चे छोड़ देते हैं और बच्चे से हो नहीं पाता, लेकिन आप इसको आसानी से एकदम कैसे कर पाएंगे सो हम देखेंगे। चलिए बिना देर किए हुए इस सवाल को देखते हैं। ठीक है, कहता है अजय 90 रुपया में 18 संतरा खरीदता है। अजय जो है 90 रुपया में कितना संतरा खरीदता है बाबू? 18 संतरा खरीदता है। और ये बोला जा रहा है कि ये सीपी है, 18 संतरा खरीदता है, जबकि ये बोल रहा है कि 15 रुपए में 105 रुपए में 15 संतरे खरीदते हैं, 105 रुपए में 15 संतरे बेच देते हैं। ये एसपी हो गया। 90 रुपये में 18 संतरा अजय जो है खरीद रहा है और 105 रुपया में 15 संतरा बेच रहा है। इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? इसको बताइए। 90 रुपया में 18 को खरीदा, कितना खरीदा? 18 को, और 105 रुपया में 15 को बेच दिया, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? होगा किया। लेकिन इसको जल्दी कैसे करना है, यही एक सवाल है जिसमें बच्चे समय लगा देते। आपको समय नहीं लगाना है। देखिए कैसे करते हैं, कुछ नहीं, ये 90 संतरा है, एक संतरा का हम मूल्य निकाल लेते हैं। तो एक संतरा का मूल्य कितना होगा? 5 रुपया। एक संतरा का मूल्य कितना होगा? 5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं। इधर ये 105 रुपया में 15 संतरा खरीदता है, तो एक संतरा कितना में खरीदेगा? तो 7 रुपया में बेच देगा। देखिए 90 रुपया में 18 संतरा, तो एक संतरा क्या रुपया में? 5 रुपया में खरीदेगा। ये सीपी हो गया मेरा और ये एसपी हो गया। ठीक है, 105 रुपया में 15 संतरा बेच देता है, तो एक संतरा कितना में बेचेगा? तब बताइए, 7 रुपया में। अब पहले ये 5 रुपया में खरीद कर लाया एक संतरा और 7 रुपया में बेच दिया। प्रॉफिट कितना के हुआ? 2 का प्रॉफिट कितना पर? 5 पर। अब मुझे पता है कि 5%, 1/5 का जो वैल्यू होता है वो 20% के बराबर होता है, 20% के बराबर। मुझे लेना है 2/5, तो 2 से इधर गुना करेंगे, 2 से इधर गुना करेंगे, यानी किसके बराबर होगा? 40% के बराबर। ठीक है, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। ठीक है, क्योंकि आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन हम बता रहे हैं और आप क्वेश्चन बना कर दे, दोस्तों को भी बताते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, यदि नमन 22 रुपया में 25 संतरा खरीदता है, 22 रुपया में 25 संतरा खरीदता है, आप कुछ नहीं करना, वैसे लिखना नहीं, एग्जाम में नहीं लिखना है। 22 रुपया में 25 संतरा, ठीक है, 25 संतरा 22 रुपया में, तो 1 रुपया में कितना? 22/25 संतरा खरीदेगा। चलिए फिर कहा जा रहा है 25 रुपया में 22 संतरा खरीदता है, 25 रुपया में 22 संतरा खरीदता है, तो 1 रुपया में क्या संतरा? 25 रुपया में 22 संतरा बेच देता है। ठीक है, बोला गया कि 22 रुपए में 25 वस्तु खरीदी जाती है और 25 रुपए में 22 की दर से बेच दी जाती है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, इसको से इसको में गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 484। 22 के स्क्वायर कितना होगा? 484। इसको से इसको में गुना कर लीजिए, ये 625 होगा। अब बताइए, ये मेरा सीपी हो गया, ये मेरा एसपी हो गया। ठीक है, अब इतना में खरीदे और बेच दिए 625 में, 484 में खरीदे और बेचे कितना में? 625 में। प्रॉफिट कितना के हो गया? तो प्रॉफिट कितना के? 5 में से 4 जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 12 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 4 जाएगा 1, 141 रुपए के प्रॉफिट हो गया। कितना पे होगा? कितना के पर हुआ? इतना 484 पर। इंटू में क्या हो जाएगा? 100%, इंटू में 100%। ठीक है, अगर हम ये 4 से इसमें डिवाइड करें तो लगभग ये 4 से 56 बार में कट जाएगा। ठीक है, 56 बार में, यानी ये 4 से कट जाएगा 25 बार में, लगभग 25%। कहा जा रहा है एक अंडा विक्रेता 20 रुपए में 9 अंडा खरीदता है। एक अंडा विक्रेता जो है 20 रुपए में 9 अंडा खरीदता है। ठीक है, और 28 रुपए में 11 अंडा बेच देता है। देखिए 20 रुपया में 9 अंडा खरीदता है, तो 1 रुपया में क्या अंडा खरीदा होगा? 20/9। ठीक है, अगर हम कहें 28 रुपया में 11 अंडा बेचता है, तो 1 रुपया में क्या अंडा बेचा होगा? तो 28/11 इतना बेच दिया होगा, है ना। अब बताइए, हमसे पूछा है लाभ या हानि, बताइए लाभ या हानि। तो 11 दूना 22, 220, ये सीपी हो गया, 220 सीपी हो गया। ठीक है, और ये 9 8 72 के 2 होगा, 9 दूना 18, 18 7 कितना होगा? 25, 252, ये मेरा एसपी हो गया। ठीक है, प्रॉफिट कितना का हुआ? प्रॉफिट 220 रुपया में खरीद के लाया, अब बेच दिया कितना में? 252 में, तब प्रॉफिट हो गया मुझे 32 रुपए के। कितना पे? 222 पे। ठीक है, 220 पे, इंटू में 100, ये 0 से 0 कट जाना 11 बार में, और ये 5 बार में। 5 से इसको गुना कर लीजिए, 5 दूना 10 होगा, 5 तिया 15, 116। 11 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 क्या? 11 5, 11 चौका 44, 14 पॉइंट कुछ कुछ हो जाएगा, 14 पॉइंट कुछ कुछ हो जाएगा, 6 से ही 11। ठीक है, इतना परसेंट हो जाएगा।
कोई परेशानी है? नहीं। अगर परेशानी नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्त को भी बताते रहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन तो इतना खतरनाक है, ए बी अगर मिल जाए, चाहे एक्स वाई मिल जाए, बच्चे परेशान ही हो जाते, छोड़ ही दे। कहा जा रहा है एक व्यापारी 20 रुपया में ए संख्या में माल खरीदता है, 20 रुपया में ए संख्या में माल खरीदता है, तो 1 रुपया में कितना माल खरीदेगा? बी बटा ए, ये खरीदेगा, यानी सीपी हो गया, ठीक है। और कह रहा है ए रुपया में बी संख्या माल बेच देता है, ए रुपया में बी संख्या माल बेच देता है, तो बताइए ए रुपया बेच देता है तो कितना होगा? ए बटा बी हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे कहा गया है यहाँ बी जो है ये छोटा है ए से, बी जो है छोटा है ए से, यानी बी बड़ा है ए छोटा है, ए बड़ा है और बी क्या है? छोटा है, ये कंडीशन दिया। अगर इसको गुना कर ले तो बी में गुना करेंगे तो बी स्क्वायर होगा, और ए में गुना करेंगे तो ये ए स्क्वायर होगा। ये मेरा सीपी है और ये मेरा एसपी है, ये बड़ा है और ये छोटा है, इसका मतलब क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब जब ये बड़ा है और ये छोटा बोल रहा है, इसमें कंडीशन दे दिया कि बी छोटा है ए से, इसका मतलब विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य कम है, तो बताइए हमको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं? ये विक्रय मूल्य में से क्या करते हैं? एसपी में से सीपी को घटाते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइए कितना में होगा? कितना में होगा? तो बी स्क्वायर में, इंटू में क्या होगा? 100%, 100%, ठीक है। कोई ऑप्शन दिख रहा है? टिक कीजिए जल्दी से, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आपके लिए है, आप करके और कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे इसका, ठीक है। चलिए।